एसपी न्यूज़ लाइव। जैसा कि हमेशा ऐसे ऐसे विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है, विशेष कवरेज के लिए जाना जाता है, आज आपको हम दिखाने चल रहे हैं इलाहाबाद मंडल के प्रयागराज जिला में राम जानकी गेस्ट हाउस में, जहां पर लगातार दहेज को मात करते हुए संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी दहेज को नष्ट करते हुए विवाह संपन्न कर रहे हैं। जो हमारी संसद ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना रखा है उसकी पालना कराते हुए, उसकी पालना करते हुए आपको दिखाते हैं गेस्ट हाउस में। यहाँ पर 3 दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम हो रहा है और आपको दिखाते हैं इस विवाह के साक्षी दूर दूर से आए हुए लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर 3 पक्ष आज उपस्थित हैं, जिसमें वर पक्ष महोबा जिला से है, महोबा जिला से वर पक्ष है और कन्या पक्ष सामने आपको दिखाते हैं। वर पक्ष महोबा से हैं, महोबा जिला से, और उनके बगल में बैठी हुई बहन जिसका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, शालिनी दासी, वो गजेश शालिनी दासी, जो कि दहेज मुक्त विवाह के हम आपको ले चलते हैं। इन लोग से पूछेंगे कि जो कहा जा रहा है कि दहेज मुक्त विवाह है, ये रामायणी विवाह संपन्न हो चुका है और इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दहेज मुक्त रामायणी विवाह को गुरुवाणी के द्वारा संपन्न करते हैं। मैं मुनेश्वर पांडे उपस्थित हूँ प्रयागराज जिला के राम जानकी गेस्ट हाउस में और देख रहे हैं यहाँ पर इनके द्वारा अनुयायी द्वारा मैसेज दिया जा रहा है जो भी है इसके सब्जेक्ट में। और अब हम आपको इंटरव्यू भी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या ये वाकई में दहेज मुक्त विवाह है या कहीं ना कहीं पहले या बाद में कुछ लेन देन की व्यवस्था रही है, जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएं हमारे मीडिया कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि सर आप यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही दूर से आप आए हुए हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ी संगत यहाँ पर उपस्थित है जो कि इस रामायणी विवाह जो आपने बताया इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। तो ये सभी ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में कुछ लेन देन पहले या बाद का कुछ सिस्टम रहा है या पूरी तरह से दहेज मुक्त है? पूरी तरह से दहेज मुक्त है, हम ये कुछ नहीं किया। लड़के की शादी में तो लड़के वाले बहुत सारा जो है दहेज लेते हैं, तो क्या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। गजेंद्र जी, जैसा कि शालिनी बहन जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप उनके पिता हैं, तो क्या कुछ दहेज का सिस्टम, चूँकि आपकी बिरादरी ठाकुर बिरादरी में बहुत ज़्यादा दहेज का लेन देन चलता है, तो क्या वाकई में कुछ भी आपने दहेज नहीं दिया है? जी नहीं, परमात्मा के बताए हुए मिशन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का कथन है कि इस भ्रष्टाचार जो दहेज रूपी भ्रष्टाचार है, एक तरीके से कह सकते हैं, दहेज रूपी जो दानव है जो हमारी बेटियों को बहनों को खा रहा है, उसको परमात्मा के द्वारा बताए हुए ज्ञान के द्वारा जो हम इसको समाप्त कर रहे हैं। आज उसी की पहल हुई है। ये दास की लड़की की आज शादी संपन्न हुई है और दास ने आज तक इनको चवन्नी नहीं दिया है। अच्छा सर, आपके अनुसार अभी तक कितनी दहेज मुक्त शादियाँ इस प्रकार से आपके ज़िले में हो चुकी हैं? चूँकि आप संत रामपाल महाराज जी के जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं, तो अभी तक इस प्रकार से प्रयागराज जिला में कितनी दहेज मुक्त शादियाँ अभी तक संपन्न हुई है? लगभग 10 शादियाँ संपन्न हो चुकी हैं और इस सत्र में जो हुई हैं अभी तक 5 शादियाँ संपन्न हो चुकी हैं। क्या किसी शादी में ऐसा हुआ है कि लड़के वाले कभी शादी के बाद मांग किए हों दहेज की, या लड़की पक्ष वाले बाद में दहेज दिए हों? ऐसा कोई आपकी जानकारी में है? आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मन क्रम वचन से परमात्मा की शरण में लोग आते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। आज तक अन्य के संतों के भगत देखे होंगे कि वो वहाँ जाने पर अपने सत्संग में सुनते हैं और उनके गुरु भी ये बताते हैं कि आपको नशा नहीं करना है, और वहाँ तो बड़ी मीठी मीठी बात सुनकर आते हैं, उसके बाद फिर नशा चालू हो जाता है। और यहाँ पे जो एक बार निकल गया सो निकल गया कहते हैं। आप मतलब संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी नशा नहीं करते? जी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी संख्या, इसमें कोई नशा नहीं करेगा? कोई नशा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दीपक जी के पिताजी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र दास। राजेंद्र जी, आपके मन में क्या कोई ऐसी प्रेरणा नहीं हुई कि आप अपने लड़के की शादी खूब धूमधाम से करें? चूँकि यहाँ पर ना कोई डीजे रहा और ना ही कोई रोड लाइट, ना ही घोड़ा, कुछ भी नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से ये विवाह संपन्न हुआ है। नहीं, कुछ नहीं रही, ना रहेगी जी। हाँ।
आपका बच्चा आपसे कहे आपने कहा नहीं रहेगी, इसका कारण क्या है? ना रहेगी, कभी ना रहेगी, वो किस लिए? क्योंकि हम परमात्मा रामपाल दास महाराज के दास हैं, उनके शरण में पड़े हैं, वही हमारे सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम दीपक जी से जानना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन साथी से प्रार्थना करते, कृपया ऊपर आ जाएं। यहाँ पर एक दूल्हे के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और उनका विवाह भी दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। दीपक जी, कृपया आप खड़े हो जाएं ताकि सभी लोग आपको देख सकें। सर, दीपक जी, आप कैसे आपने निर्णय लिया कि बिना दहेज के, बिना किसी दिखावा के, बिना किसी लेन देन के आप जो है विवाह करेंगे? कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई? साहब जी, परमात्मा की कृपा से हम परमात्मा की शरण में हैं और हमारे परमात्मा का ये आदेश है कि दहेज मुक्त विवाह, समाज को दहेज मुक्त बना। आपके दोस्त आपसे कहेंगे नहीं कि आपने बहुत ही एक संत की तरह आपने विवाह कर लिया गुरुवाणियों के द्वारा? ना आप घोड़ी चढ़े, ना कोई डीजे, ना रोड लाइट, ना ही कोई नाच गाना, बहुत ही साधारण तरीके से गुरुवाणियों के द्वारा आपका विवाह संपन्न हुआ है। तो आपके दोस्त आपको कहेंगे नहीं कि आपने उन्हें कोई मौका नहीं दिया खुशी मनाने का? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे? नहीं। अगर कहेंगे तो आप क्या उन्हें जवाब देंगे? दे देंगे जवाब कि हमारे परमात्मा। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ पर? और भी जो बहुत सारे लोग हैं या जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए? उनके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि लड़की किसी पे बोझ ना बने, हमें ऐसी समाज बनानी चाहिए। बहनों के अंदर तो ढेर सारी इच्छाएं हुआ करती हैं, आपने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की, बहुत ही साधारण तरीके से आपका विवाह संपन्न हुआ। कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बोलिए। कुछ नहीं। ठीक है, आप खुश हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ। कोई आपको परेशानी तो नहीं है? नहीं। कोई दबाव तो नहीं बना कि आपको ऐसे विवाह करने का? नहीं। आप खुश हैं? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी? आपको जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विवाह और होना चाहिए? हाँ। इससे लड़कियां खुश रहेंगी? हाँ। जो दहेज के रूप में हत्याएं होती हैं और ढेर सारी समस्याएं समाज में आती हैं दहेज को लेकर, क्या इससे समाज सुधर जाएगा? हाँ, सुधर जाएगा। ऐसा पालन होना चाहिए? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। बहन, आप भी खड़ी हो जाओ। आप राजा बाबूजी हैं और जो कि आपका सर निवास स्थान कहाँ पड़ता है? रानीगंज, रानीगंज, जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो राजा बाबूजी, आप भी बहुत ही साधारण तरीके से एक दूल्हे के रूप में सज संवर के यहाँ रमैनी विवाह में आए हुए हैं। क्या आपकी इच्छाएं नहीं थी कि आप सर पे मुकुट लगाएं और ढेर सारे बढ़िया कोट पैंट पहन के घोड़ा वगैरह से रोड लाइट से आएं और आपका विवाह हो, खूब तमाशा फूटे बाहर, दगी पटाखा, ऐसा कुछ? पहले था सर, पहले था, जब ज्ञान नहीं था तब था। तो संत रामपाल जी महाराज अगर पटाखा फूटता तो उससे दिक्कत क्या थी? जगत में दिखावा हो जाता था, ये लोग क्या मतलब क्या मैसेज क्या दे रहे हैं आप? मैसेज को दहेज मुक्त रमणी शादी के लिए मैसेज दे। मतलब सभी शादियां दहेज मुक्त होनी चाहिए? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा जी के पिताजी जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सारे पाखंड, सारी चीज़ों को साइड करते हुए उन्होंने अपनी बेटी का दहेज मुक्त विवाह किया है। क्या नाम है सर आपका? लल्लन दास। लल्लन जी, आपकी बेटी की शादी में आप कोई दहेज नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या शादी के बाद या शादी के पहले क्या कुछ लेन देन किए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। लड़के वाले क्या मांग नहीं किए? नहीं। कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई? समाज के लोग आपको क्या कहेंगे, क्योंकि लोग समाज दिखावा में आज परेशान है? समाज के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि सब दुनिया एक ढंग से संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा में आए और शादी में। क्या इससे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? हमारे हिसाब से सब सुरक्षित रहेंगे। आप भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं? हाँ। उनके संत रामपाल महाराज जी के जो सानिध्य में शादियां होती हैं, क्या सभी ऐसे ही होती हैं दहेज मुक्त? हाँ। दहेज मुक्त होती हैं? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। आप खड़े हो जाएं। ललितपुर जिले से। ललितपुर से। अच्छा, आपने भी बहुत ही एक साधारण सा पहनावा पहन रखा है, जैसा लोग देखते हैं कि दूल्हा बहुत ज़्यादा सर पे मुकुट और ढेर सारी व्यवस्था के साथ आते हैं, आपने बहुत ही साधारण तरीके से वेशभूषा बना रखी है। तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं सर आप समाज को? जो संत रामपाल जी महाराज के से सोते हैं या आडंबर छोड़ के साधारण तरीके से विवाह करते हैं? साधारण तरीके से? हाँ जी। अगर थोड़ा बहुत दिखावा भी हो जाए तो क्या उससे कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है? दिक्कत है। हाँ। जो गुरु जी का मिशन है हमको उसके हिसाब से चलना है। अच्छा। जो गुरु जी की मर्यादाएं बताई हैं उसके हिसाब से। अच्छा, चलिए मैं मान लेता हूँ, अगर ये शादियाँ इस प्रकार से बिना लेन देन के हो तो बहनों को उनके माता पिता जो पैसा वो बचा लेते हैं, पैसा तो सबका बच गया, पैसा तो वो दे नहीं रहे हैं जैसा पता चल रहा है, तो जो पैसा वो बच रहा है उस पैसा का कहाँ प्रयोग होना चाहिए था आपके अनुसार? अच्छे परमात्मा के मिशन में उसको लगाना चाहिए। यानी वो पैसा वो पहले से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और अन्य व्यवस्थाओं में खर्च करें, ना कि दहेज के लिए इकट्ठा करें, ये कहना चाहते हैं? जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके पिताजी को हम बुलाना चाहेंगे। पिताजी नहीं है? पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं हैं? माता पिता नहीं है। माता पिता भी नहीं है? नहीं।
ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय सर आपने लिया है। आपके दोस्त तो होंगे? भैया ऐसे बता रहा हूँ यहाँ से, नहीं, आपके और दोस्त भी तो वैसे होंगे जो गुरुजी से नहीं जुड़े होंगे आपके? हैं ऐसे। तो वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे उनको हम गुरुजी के नियम मर्यादा से बताएंगे कि आप क्या बताएंगे? कृपया हमारे दर्शकों को भी बताइए। आप भी इसी प्रकार से शादी करें, ये इसको बोलते हैं शादी। और जो आप लोग करते हैं उसको बर्बादी होती है दोनों तरफ की। जो संत रामपाल जी महाराज ने आप 3 भाई बहनों का करके दिखाया, इसको कहते हैं शादी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक बहन है, क्या नाम बहन आपका? शालिनी दासी। शालिनी जी, बहुत ही जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये शादी महाराज जी के सानिध्य में जो संपन्न हुई है आपकी, बहुत ही साधारण सा वेशभूषा में आप सभी ने एक ये विवाह संपन्न किया है। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समाज को? क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सभी, जैसे इस तरीके से बिना लेन देन के आप सभी का विवाह हुआ है, कोई दिखावा नहीं हुआ है, कोई परंपराएं उस तरह से नहीं नज़र आ रही हैं, तो क्या मैसेज क्या जा रहा है यहाँ से? पूरे समाज में जो आज के समय में देखा जाता है, बहुत बड़ी समस्या है कि जो लड़कियों को मतलब भ्रूण हत्या या दहेज के लिए मारा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ मतलब बाहरी आडंबर के लिए किया जाता है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और मतलब जो एक्स्ट्रा हम जो पैसे वगैरह यूज़ करते हैं उसमें देने के लिए, उसको हमें बचा करके हमें या मतलब अपनी शिक्षा में यूज़ करना चाहिए। शिक्षा में यूज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है बहन आपका? मेरा MA चल रहा है, मैं फाइनल ईयर। MA कौन सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि शालिनी बहन जी ने बताया, शालिनी बहन जी आपके पिताजी हैं यहाँ पर? जी। कृपया सर, क्या नाम है आपका? दास। चंद्रभान जी, आपकी बेटी की शादी दहेज मुक्त हुई है और कोई भी लेन देन यहाँ पर जैसा कि नहीं बताया जा रहा, कोई लेन देन नहीं हुआ। क्या आपने कुछ दहेज वगैरह दिया है? नहीं सर, मैंने बाद में कुछ देंगे अकाउंट वगैरह में? कुछ अकाउंट में देंगे? जब हमने अभी नहीं दिया तो अकाउंट में क्या देंगे? अगर अकाउंट दे देंगे जान ही कौन पाएगा सर? वो तो बात सही कह रहे हैं आप। हाँ। चुपचाप दिया जा सकता है। हाँ, तो लेकिन मालिक के रामपाल जी के महाराज के शरण में आने के बाद उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि चोरी छिपे किया जाए। सर आप, तब से मैंने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उन्हें भी उनकी शादियाँ करनी होगी। तो क्या मैसेज क्या देंगे आप उन सभी के लिए, या जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज तो परमात्मा देते हैं, लेकिन हम एक बोल सकते हैं बात कि हर ये जीवात्मा जो जगत है जुड़े गुरु जी से और अपनी बेटियों का शादी इसी तरह से करे जैसे आज हुआ। अच्छा, आपके गुरुजी का और क्या क्या समाज सुधार में योगदान रहा है? क्योंकि एक ये दहेज को ख़त्म करना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए 1961 से आज तक सरकारें लगातार प्रयास करती रही हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका इस पर लगातार कार्य करते रहे, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हो पाया है। आए दिन अखबारों में और न्यूज़ के माध्यम सुनने को आता है कि बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ होती हैं, भ्रूण हत्याएँ होती हैं और दहेज के लिए बहनें अब कोई जो है फांसी लगा लेती हैं, कोई जहर आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस प्रकार से एक तो ये बहुत बड़ा मिशन है जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो और क्या संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है, कृपया आप बता सकते हैं, जिस पर समाज सुधार का कार्य चल रहा हो? गुरु जी का मिशन तो बहुत बड़ा है, पूरे विश्व को जोड़ना जी, और सबको एक साथ ला करके उस राह पे लेके जाना जो कि सारे लोग उस सद्भक्ति को करके उस मुक्ति के रास्ते पहुँचें और पूरे समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं रामपाल जी महाराज। राधेश्याम दास। राधेश्याम जी, जैसा कि यहाँ पर आप सभी ने ये व्यवस्था कर रखी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस दहेज मुक्त विवाह को देख भी रहे हैं, तो क्या मिशन क्या है ये? कैसे मतलब इतना बड़ा, इतना महान कार्य कैसे ये संपन्न हो रहा है? ये महान कार्य जो संपन्न हो रहा है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए गए इस मिशन के माध्यम से ही हो रहा है। क्या आपके इस मिशन में और क्या क्या चीज़ें हैं, कृपया बताएं, ओपन करें। जो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में जो चीज़ें हैं कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना, ये एक स्वच्छ समाज हो। स्वच्छ समाज का निर्माण किसे कहते हैं? जैसे नशा मुक्त हो भारत अपना, सारी बुराइयां दूर हो, और ये दहेज मुक्त हो भारत अपना। जो दहेज, ये एक कुप्रथा जो चल चुकी है समाज में, इस कुप्रथा से हमारे सारे भाई बहन बहुत ही पीड़ित हैं। सर आपका? कमलेश दास। कमलेश जी, कहाँ से हैं आप, किस जिला से? मैं ललितपुर जिला से हूँ। अच्छा, ललितपुर जिला से, मतलब आप वरपच से आए हुए हैं। तो
आप भी क्या संतरामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं? जी बिल्कुल। कैसा अच्छा, आपके ललितपुर जिला में कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या वहाँ भी इस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह होते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे भी पहले से ही बहुत सारी विवाह हो चुके हैं जो कि बिना दहेज के हुए। आप कहाँ से हैं सर? ललितपुर क्या नाम है आपका? राजपाल दास। अच्छा, राजपाल जी, जैसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ केवल चाय बिस्किट शरबत आदि की व्यवस्था है यहाँ पर साधारण तरीके से सभी के लिए, तो क्या आप सभी इस विवाह में आए हुए हैं एज ए बाराती? तो क्या आप सभी खुश हैं उससे? बहुत 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 ही खुश, मतलब बहुत सारा। आपकी कितनी बेटियां हैं? हमारी बच्ची एक है। एक शादी होगी उसकी? अभी नहीं, छोटी सी है। तो आप कैसे अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं? हम गुरुजी के आदेश अनुसार, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने देश के लिए मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के अनुसार दहेज मुक्त शादी के लिए संघर्ष जारी है। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संत रामपाल महाराज से ना जुड़े हों? आइए हम खोजने का प्रयास करें। अवधेश दास। अवधेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं जी दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं? क्या आप भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं? जी। अच्छा, दिल्ली में क्या व्यवस्था है इस प्रकार से प्रोग्राम जो दहेज मुक्त कार्यक्रम संत रामपाल महाराज चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली में कैसी व्यवस्था है? सिर्फ ऐसी व्यवस्था है, बिना दहेज? ये नशा वगैरह वहाँ भी कोई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। मतलब जड़ से खत्म हो रहा है चीजें? हमारे संत रामपाल जी महाराज के भगत कोई नशा नहीं करता। क्या रिश्वत लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी से कुछ लेन देन फिर न देना, उधार लेके ऐसे कुछ नहीं, तो बेईमानी, मतलब बेईमान, भ्रष्टाचार, चोरी वगैरह? नहीं, सब कुछ नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म। क्या नाम है सर आप? विश्वकर्मा। रितेश जी, आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं, लेकिन अभी पोस्टेड हैं अयोध्या में। क्या ड्यूटी, क्या पोस्ट है आपका? हम गवर्नमेंट ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्टेड हैं। अच्छा, तो क्या आपके अयोध्या में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी क्या ऐसी ही व्यवस्था है? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में जुड़े और गुरुजी के ज्ञान आधार पे ये जो दहेज मुक्त विवाह, सारी जो नशा मुक्त पूरा भारतवर्ष बनने का जो मतलब ये मिशन हर जगह पूरे भारत में पूरे विश्व में चलेगा। अभी कहाँ चल रहा है? पूरे भारत में चल रहा है और पूरे विश्व। अच्छा, क्या विदेशों में भी संत रामपाल महाराज अनुयायी हैं? जी जी जी, पूरे। बता सकते हैं कौन कौन से देश में? जैसे है आपके ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, हाँ, कई विदेशों में, पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? लोकुश दास जी। जिस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह हुआ है, आप इस विवाह को देखकर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल खुश हैं, ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। आपने अपनी बच्चियों की शादी कैसे किया था? तो ज्ञान नहीं लिया था तब किया था। अच्छा, दहेज देकर? न दहेज न लिया, हमने कुछ लिया नहीं। जो आपने, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में यहाँ पर एक यंगस्टर हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र दास जी। सुरेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, आप इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये दानों रूपी दहेज जो है ये समाज को खोखला कर रहा है। जी, परमात्मा ने आपको लगता है कि इस प्रकार से दहेज का ये जो है, ये दहेज खत्म हो जाएगा जड़ से? जी जी जी, खत्म हो जाएगा? जी हाँ, परमात्मा का अद्भुत ज्ञान है ये। अच्छा। और जिसको ज्ञान मिल गया है। हमारे बीच में एक युवा है। क्या नाम है आपका? दिवाकर दास। दिवाकर जी दास, दिवाकर दास जी। आप भी संत रामपाल महाराज अनुयायी हैं? जी। जो शादी हुई है शालिनी दासी की, आप उनके क्या कुछ रिलेशन में हैं? हाँ, वो मेरी सगी बहन है। अच्छा, हाँ। तो आप जैसे आपके यार दोस्त भी होंगे, तो आप वो आपसे कहेंगे नहीं आपने अपनी बहन की शादी कैसे कर दिया? नहीं, मैंने अपने यार मित्रों को बताया, वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, और बल्कि हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में थे उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मैं भी यही ट्राई करूँगा। लेकिन अभी वो जगत से हैं, वो उनसे नहीं छूट पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो उस काबिल हो जाएंगे फ्रेंड हमारे, तो सभी का मतलब इसी टाइप से सब कुछ वो करेंगे। आपका क्या नाम है? ये जो दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर आज हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? सभी भक्तों से प्रार्थना है, गुरु जी की दया से बहुत दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी समाज है कि दहेज नहीं ले रहा। आपकी शादी हुई है? जी, मेरी भी तो रमेडी ही हुई है। रमेडी बिना दहेज के? जी। आपके ससुराल वाले दहेज के लिए कुछ कहते नहीं है? जी नहीं, क्योंकि गुरु जी का नियम है, इस वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज सिंह पटेल, एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं? हाँ, हम अधिवक्ता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो बना हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो दहेज अधिनियम बना हुआ है, सरकार की तरफ से इस पर भी रोक लगाई जाती है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं। और जो यहाँ पर आज दहेज मुक्त शादी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से समाज में लोगों को चाहिए कि शादियाँ करें, जिससे कि जो है, जो लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनके पिता के ऊपर भार न रहे और अच्छा तरीके से। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप बताया कि आप एडवोकेट हैं,
तो क्या ये बताइए कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना है, जो ये कानून लागू हुआ है, तो क्या इसकी पालना हो रही सही से? इसका अनुपालन लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो रोक लगाई गई है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है। जैसे कि दहेज को लेकर के आए दिन अक्सर जो है मुकदमेबाजी हो रही है, कोर्ट में लोग जो है जाते हैं, पत्नियां जो है दहेज शादी हो जाती है उसके। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ महिलाएं दहेज प्रथा का जो है झूठा भी आरोप लगाते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ महिला जो है दहेज को लेकर झूठा मुकदमा भी लिखा देती हैं, ये भी सही है। लेकिन जो है दहेज को लेकर काफ़ी जो है हत्याएं होती हैं, लड़कियों को परेशान कराया जाता है, जलाया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है। इस पर भी जो है मुकदमे चल रहे हैं। आए दिन जो है परेशानियां होती रहती हैं समाज में। आपके अनुसार जो ये शादी हुई, क्या इस प्रकार होना चाहिए? हाँ, शादियाँ जो शादी हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को देखकर, जो लोग जागरूक। ठीक सर, धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहन है, क्या नाम है बहन आपका? खुशी। खुशी जी, आप कहाँ से हैं? हम नैनी एडीए से। नैनी एडीए से आई हैं। क्या आप भी संत रामपाल महाराज जुड़ी हैं? नहीं, मैं जुड़ी तो नहीं, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो यहाँ पर जैसे आप संत रामपाल महाराज से नहीं जुड़ी हैं और आपने देखा कि यहाँ पर 3 शादियाँ हुई जो कि दहेज मुक्त हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिशन है ये दहेज के खिलाफ, दहेज खत्म हो जाए, दहेज खात्मा हो जाए, क्या ये सफल होता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है। अपना व्यू दीजिए, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि इसके काफ़ी शादियाँ सक्सेस हुई है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि दहेज कोई अच्छी चीज़ है नहीं, तो आई थिंक लोगों को ये चीज़ अपनानी चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हुई हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए यहाँ पर लगातार दहेज पर कुठाराघात, लगातार प्रहार होता रहा है। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म किया है। हमारे बीच में एक और बहन है, हम आपसे जानना चाहें, क्या नाम है आपका? स्वाति सिंह। स्वाति जी, आप कहाँ से हैं? नैनी से। जी? नैनी से हैं। तो क्या आप भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं? नहीं। आप अच्छा उनके अनुयायी नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है ये विवाह देखकर? अच्छा लगा। क्या इस प्रकार से बहनों का दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या इससे बहनें खुश रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि आजकल दहेज की वजह से ही ज़्यादा समाज में बुरी। जैसा कि मैंने जो फील किया है, जो लगातार समाज का व्यू रहा है कि लोग, बच्चियां जिसकी हो जाती हैं तो बचपन से उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको अच्छा पहनाना खिलाना दूर रहा, बच्चियों को अच्छी शिक्षा भी नहीं देते हैं। तो इसके विषय में क्या आपको लगता है कि इससे ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। जो बच्चों को दहेज दिया जाता है, वही अगर पैसा लगा के उन्हें पढ़ाया जाए तो वो समाज में अच्छा काम करेंगे, जिससे सब सही चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो इस प्रकार से ऐसा मिशन चला रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही काबिले तारीफ कार्य कर रहे हैं और सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे मिशन को उठाना चाहिए और जन जन तक ये बातें जाए, इसके लिए